हम एक रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं जब हमें ये महसूस होता है कि हमारा पार्टनर भी हमें याद कर रहा है, वो भी हमें मिस करते हैं, वो भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये सब वो जानना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हमें ये महसूस होता है कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, हम खुश हैं, दुखी है, इस बात से पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लाइफ में क्या चल रहा है ये बात पार्टनर जानना ही नहीं चाहता है, पार्टनर हमें याद ही नहीं करता है, तो हम काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं। रिलेशनशिप में हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से पार्टनर की अटैचमेंट, पार्टनर का प्यार धीरे धीरे आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। धीरे धीरे पार्टनर आपके बारे में सोचना बंद कर देता है। आज के इस वीडियो में 4 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप में फॉलो करोगे, आपको फील होगा कि पार्टनर की अटैचमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइड। सबसे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर वीडियोस देखते हो लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करने से आपकी लाइफ की सिचुएशन भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। चलिए सबसे पहली बात को समझने की कोशिश करते हैं। इनकम्प्लीट कन्वर्जेशंस करना सीखो। कई बार क्या होता है ना कि आप याद करना, आप समझने की कोशिश करना कि पिछले कुछ महीने से आपके और पार्टनर के बीच में बात हो रही है, लेकिन हमेशा पार्टनर ही बातचीत को कम करता है, या पार्टनर ही बातचीत को बंद करता है, या पार्टनर ही कन्वर्जेशन को एंड करता है। जैसे मान लीजिए आपने उनको कॉल किया, 20-25 मिनट आपकी बातचीत हो गई और फिर पार्टनर ने ही कह दिया कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं। आप तो बातचीत करने के लिए और भी अवेलेबल थे, लेकिन पार्टनर ने ही बातचीत करने के लिए अब कह दिया कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं। या फिर जब भी आप उन्हें कॉल करते हो वो थोड़ा आपको वेटिंग जोन में रखते हैं कि अभी वो बिजी है इसलिए हम बातचीत नहीं कर सकते, हम थोड़े टाइम के बाद बातचीत करेंगे। यानी कि पार्टनर पूरे तरीके से आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा देर तक आपसे बातचीत नहीं करता है। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद वो खुद ही कह देते हैं कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं। इसीलिए उन्हें हमेशा बेटर फील होता है और आपको अकेलापन, खालीपन महसूस होता है, क्योंकि आप बात करना चाहते हो 1 घंटा, पार्टनर 20 मिनट बातचीत करके निकल गया। अब आपको बेचैनी होने लगती है, आप और ज़्यादा बातचीत करना चाहते हो, इसीलिए फिर आप उनसे और ज़्यादा कांटेक्ट करने लग जाते हो और ये गलत है। कई बार आपको भी थोड़ी देर बातचीत करने के बाद पार्टनर को ये कहना होता है कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं। कई बार आपको भी उनको वेटिंग जोन में रखना होता है कि यार अभी तो मैं बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं। जब हम इस तरीके से अपने साइड से कन्वर्जेशन एंड करना स्टार्ट करते हैं, या फिर हम भी उन्हें स्पेस देना स्टार्ट करते हैं, बोर होने तक अगर हम बातचीत नहीं करते हैं तो फिर उनकी भी अटैचमेंट बढ़ने लगती है। जब भी इंटरेस्टिंग आपके और उनके बीच में बातचीत हो रही है तो बोर होने तक बातचीत मत करो। आप ये महसूस करो कि पार्टनर कभी भी बोर होने तक आपसे बातचीत नहीं करते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद जब उन्हें महसूस होता है कि बातचीत करने के लिए कुछ नहीं है, वो तुरंत कह देते हैं कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं। और इसी वजह से हमें लगता है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं और हम उन्हें चेस करना स्टार्ट करते हैं। अब इस चीज़ को आप थोड़ा चेंज कर दो, कन्वर्जेशन अपने साइड से एंड करना स्टार्ट कर दो। थोड़ी देर बात करके आप भी उन्हें कह दो कि चलो ठीक है अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं। जब आप कन्वर्जेशन अपने साइड से एंड करना स्टार्ट करते हो, आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है मुझे तो और बातचीत करनी थी पर मैंने इतना ही कहकर फ़ोन रख दिया, या इतना ही कहकर मैंने कन्वर्जेशन को एंड कर दिया। लेकिन लंबे समय में इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि फिर पार्टनर भी आपसे बोर होकर दूर नहीं भागता है, बल्कि वो भी आपसे बातचीत करना चाहता है। इसीलिए इस बात को समझो कि कभी भी रिलेशनशिप में आपको बोर होने तक बातें अपने साइड से नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे लग रहा है बातचीत करने के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो 5 मिनट के बाद लगो, 10 मिनट के बाद लगो, तुरंत कह दो कि चलो ठीक है मैं ये काम कर लेता हूँ, या मैं अभी इस काम में बिजी हूँ, या फिर हम बाद में बात करते हैं। ये कहने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगली बात, अगर आप पार्टनर का अटेंशन पाना चाहते हो तो 8 से 10 दिनों में अपने लाइफ को पॉजिटिवली काफ़ी ज़्यादा चेंज करो। देखिए, जब भी आपके लाइफ में बदलाव होता है, चेंजेस आने लगते हैं, सबसे पहले वो लोग आपके उस चेंजेस को नोटिस करते हैं जो आपके आसपास है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ और आपने अपने लाइफ में खुद को बहुत बदल दिया है पिछले 1 महीने में, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि 1 महीने पहले आप कैसे थे। तो आपके बदलाव से मैं आपको अटेंशन नहीं दूंगा। लेकिन मान लीजिए आप किसी के सामने हो, वीक हो, रोते रहते हो, कमज़ोर बना के आपने खुद को रखा है, और 8 से 10 दिनों में ही अब आपने अपने इमोशंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। पहले आप अपने
प्रॉब्लम्स का रोना रोते थे, लेकिन अभी आप काफ़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हो। ये इतनी जल्दी वैसे होता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक मशीन हो, एक रोबोट हो, जल्दी से खुद को चेंज कर दोगे। लेकिन एक बात को समझो कि अगर आपने चेंज कर दिया, वो बदलाव आपके अंदर आ गए। हमें भी पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम किसी प्रॉब्लम की वजह से रोना रो रहे हैं, तो हमें अंदर ही अंदर पता होता है कि स्ट्रांग बनकर हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। अगर सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर नहीं है, तो हमें सेल्फ कंट्रोल के बारे में सीखना चाहिए। अगर हम खुद को संभाल नहीं पाते, खुद के साथ हम खुश नहीं रह पाते हैं, तो हमें पता होता है कि खुद के साथ खुश रहना ज़रूरी है। ज़िंदगी में इमोशनली स्टेबल रहना ज़रूरी है। यानी कि जो भी आपको पता है कि आपकी ये वीकनेस है, उस वीकनेस को पूरे तरीके से पॉजिटिवली अपनी स्ट्रेंथ बनाने पे ध्यान दो। जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे थे, उसके अपोजिट अब आप उस पर काम करके खुद को खुश करना स्टार्ट कर दो। अगर पार्टनर की नज़रों में आप ऐसे थे कि बहुत कमज़ोर बनकर हो, बहुत वीक बनकर हो, धीरे धीरे उन्हें दिखाओ कि आप स्ट्रांग बन रहे हो। उन्हें बोलकर मत बताओ। हम कई बार ये कहते हैं ना कि देखो अब तो मैं खुद को बदल दूंगा, अब मैं आपको इतना परेशान नहीं करूंगा, अब मैं करियर के ऊपर ध्यान दूंगा। आपको बोलकर कभी भी खुद को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली अपने ऊपर काम करके आपको नहीं महसूस कराना चाहिए कि आपके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, आपका वो बिहेवियर बन रहा है। वो खुद ही नोटिस करेंगे। जब आप ये चीज़ें करोगे ना, तो वो खुद ही नोटिस करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली बात, उनकी तारीफ भी करो और करेक्शंस भी करो। कई बार क्या होता है ना कि हम डरते हैं पार्टनर से कि कहीं वो हमें छोड़कर ना चले जाए, इसीलिए हम उनके सामने बस उन्हें खुश करने में लग जाते हैं। और ये आपकी ज़िंदगी की रिलेशनशिप की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। रिलेशनशिप में आप दो लोग हो, लेकिन आप बस उन्हें खुश करने के बारे में सोच रहे हो, आपका पूरा ध्यान बस उनके ऊपर है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे रिलेशनशिप में रहेंगे तो दो लोग, लेकिन बस किसी एक की ही चलेंगी। यानी कि आप हमेशा उन्हें खुश करने की कोशिश करोगे। अगर वो परेशान है तो हमेशा उन्हें आप पैम्पर करने की कोशिश करोगे। फिर रिलेशनशिप में आप रहोगे ही नहीं। जो है बस वो है। उनकी इच्छा है तो बात होगी, उनकी इच्छा है तो मिलना होगा, उन्हें बात करनी है तो वो बात करेंगे। यानी कि जो भी होगा सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होगा। और जिस दिन ये होने लगेगा, उस दिन ये रिलेशनशिप तो चलेगा, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे। इसलिए कभी भी आपको पूरे तरीके से उन्हीं के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कभी आपकी इच्छा है मिलने की, तो आपको भी इनिशिएट करना चाहिए। कभी आपको लगता है कि ये उनकी गलती है, तो स्ट्रांग बनकर उन्हें उनकी ये गलती बतानी भी चाहिए। आपको ये इस बात को समझना होगा कि आप मन में कुछ और बनकर चल रहे हो, उनके सामने कुछ और हो, अंदर से खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी उन्हें खुश करने में लगे हुए हो। आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन डर की वजह से आप उन्हें वो बोल नहीं पा रहे हो। आपके अंदर खोने का डर है कि मैंने अगर उन्हें ये चीज़ बोल दिया तो वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो ये जब तक आपके मन में डर है या संकोच है, तब तक तो आप फिर खुश नहीं रह सकते हो। आपको स्ट्रांग और स्टेबल बनकर कई बार स्टैंड लेना होता है। हो सकता है इस वजह से आपके बीच में थोड़ी नोक झोंक हो, थोड़ी फाइट हो, लेकिन ज़रूरी है। जो भी मन में चल रहा है वो बोलना सीखो। जितनी क्लैरिटी रखोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगली बात, अपने आप को कभी भी निगेटिवली इम्प्रूव मत करो। कई बार क्या होता है ना कि बुरी आदतें हमें लग जाती है। हम धीरे धीरे अपने आप को उनके सामने काफ़ी नीचे लेकर आते हैं। हमारा माइंडसेट हम उनके सामने काफ़ी वीक बना देते हैं। हमारी लाइफ की सारी निगेटिविटी हम उनके सामने रख देते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भी है, निगेटिविटी भी है, सही भी चल रहा है, गलत भी चल रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ की बस निगेटिविटी उन्हें बता रहे हो कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सबसे शिकायत कर रहे हो। तो ये निगेटिविटी देखकर एक टाइम ऐसे आएगा कि फिर वो आपसे डिटैच होने लगेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉजिटिविटी से अटैचमेंट बढ़ती है और निगेटिविटी से अटैचमेंट कम होती है। अगर आप उन्हें खुश दिखा रहे हो तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, अटैचमेंट बढ़ेगी। अगर आप हमेशा खुद को दुखी दिखा रहे हो तो निगेटिविटी बढ़ेगी, डिटैचमेंट बढ़ेगी, वो आपसे दूर होने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फेक बन कर रहो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में दुखी हो और उनके सामने जानबूझकर हंस रहे हो। इस बात का कोई सेंस नहीं है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ज़रूरी है, कुछ बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बातें समझनी होगी कि रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आपकी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले सकते हैं। अगर आप ये फील कर रहे हो कि आपकी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे, आप दुखी है तो वो आकर आपको खुश करेंगे। अगर आप दुखी भी हो, अगर आप उनके वजह से ही दुखी हो, वही आपके साथ गलत कर रहे हैं, फिर आप दुखी हो, लेकिन तब भी आप इस बात को समझिए कि आपको अपने दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी होगी। रिलेशनशिप की सबसे बड़ी बात
सबसे सही बात यही है कि अगर जिस दिन आप ये सोचोगे कि जो भी हो रहा है, जो भी कर रहा है पार्टनर कर रहा है, या फिर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके इमोशंस को समझे, पार्टनर आकर आपको खुश करेंगे, पार्टनर आपको आकर सही करेंगे, या आप पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो कि उनसे बात हो रही है तो सब कुछ सही चल रहा है, बात नहीं हो रही तो दिन भर दुखी रह रहे हो, अगर आपने अपना बिहेवियर पूरे तरीके से उनके ऊपर डिपेंड कर दिया है तो यकीन कीजिए वहाँ से आपका रिश्ता 6 महीने भी नहीं चलेगा, और चल भी गया तो खुश नहीं रहोगे। तो एट द एंड खुश रहने के लिए खुद पर डिपेंड होना, खुद की इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे आपकी लाइफ की सिचुएशन ठीक होती है।